नमस्कार दोस्तों अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 39वां और एक सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 का 39वां और एक सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास का जो सबसे बड़े दो टीमें एक दूसरे से भिड़ी। दोस्तों इस बार ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स खड़ी थी। दोस्तों इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तान केएल राहुल ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग्स को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और इसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स के तरफ से पहले ओपनिंग करते हुए मैदान पर उतरे अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ की जुड़ी। तो वही पहले ओवर में ही मैट हेनरी ने लखनऊ सुपर जायंट्स को एक बड़ी सफलता दिलाते हुए अजिंक्य रहाणे को केएल राहुल के हाथों में कैच आउट करा दिया और अजिंक्य रहाणे ने सिर्फ एक रन बनाकर चलते बने और उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ के साथ देते हुए मैदान पर उतरे डैरेल मिचेल और इसके चलते दूसरे ओवर में डैरेल मिचेल ने एक चौके और ऋतुराज गायकवाड़ ने दो शानदार चौके बटोर दिए और इसी के साथ दोनों ने एक अच्छी फॉर्म में चलने लगी। लेकिन फिर छठी ओवर की दूसरे गेंद में यश ठाकुर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को और एक सफलता दिलाते हुए डैरेल मिचेल को कैच आउट करा दिया और डैरेल मिचेल ने सिर्फ 11 रन बनाकर चलते बने और उसके बाद मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा और 6 ओवर की पावर प्ले के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 विकेट के नुकसान से 49 रन बनाई। तो वही 7वें ओवर में जडेजा ने एक चौके बटोरा और इसके चलते दोनों ने एक अच्छी पार्टनरशिप साझेदारी करने लगी और देखते ही देखते ऋतुराज गायकवाड़ ने 9वें ओवर में 1 रन लेकर अपनी अर्धशतक पूरा किया। लेकिन 12वीं ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स की दिग्गज गेंदबाज मोहसिन खान ने लखनऊ सुपर जायंट्स को और एक बड़ी सफलता दिलाते हुए रविंद्र जडेजा को कैच आउट करा दिया और जडेजा ने सिर्फ 16 रन बनाकर चलते बने और उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ के साथ देते हुए मैदान पर उतरे शिवम दुबे और इसके चलते शिवम दुबे ने 13वीं ओवर में एक गगनचुंबी छक्का लगाई। तो वही 15वीं ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एक मैक्सिमम छक्का बटोरा और 15 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 विकेट के नुकसान से 135 रन बनाई और उसके बाद दोनों की पार्टनरशिप साझेदारी एक खतरनाक तरीके से चलने लगी और देखते ही देखते ऋतुराज गायकवाड़ ने 18वीं ओवर में अपनी शतक भी पूरा कर लिया और इसके साथ शिवम दुबे ने भी चौके और छक्का के दौरान अपने अर्धशतक पूरा किया और फिर 20वीं ओवर में शिवम दुबे रन आउट होकर 66 रनों की एक अच्छी पारी कर चलते बने और फिर आखिरी गेंद में महेंद्र सिंह धोनी आकर एक चौके बटोरा और ऋतुराज गायकवाड़ 108 रनों पर नॉट आउट रहे और 20 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 विकेट के नुकसान से 210 रन बनाई और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 211 रनों की एक बड़ी लक्ष्य हारा किया। तो वही लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से ओपनिंग थर पर मैदान पर उतरे क्विंटन डी कॉक और केएल राहुल की जुड़ी। तो वही पहले ओवर की तीसरे गेंद में ही दीपक चाहर ने एक बड़ी सफलता दिलाते हुए क्विंटन डी कॉक को सीधे क्लीन बोल्ड कर दिया और डी कॉक ने आज खाता खुले बिना ही चलते बने। तो वही केएल राहुल के साथ देते हुए मैदान पर उतरे मार्कस स्टोइनिस और इसके चलते दूसरे ओवर में केएल राहुल की बैट से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिली और इसके साथ ही तीसरे ओवर में स्टोइनिस ने 2 शानदार चौके बटोर दिए। लेकिन 5वीं ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने चेन्नई सुपर किंग्स को और एक बड़ी सफलता दिलाते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल को कैच आउट करा दिया और केएल राहुल ने सिर्फ 16 रन बनाकर चलते बने और उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे देवदूत पाडिक्कल और 6 ओवर की पावर प्ले के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 विकेट के नुकसान से 45 रन बनाई और आप दोनों ने एक अच्छी फॉर्म में चलने लगी और देखते ही देखते मार्कस स्टोइनिस ने 10वीं ओवर में 1 रन लेकर अपने अर्धशतक पूरा किया। लेकिन फिर 11वीं ओवर में पातिरन ने चेन्नई सुपर किंग्स को और एक बड़ी सफलता दिलाते हुए देवदूत पाडिक्कल को सीधे क्लीन बोल्ड कर दिया और पाडिक्कल ने सिर्फ 13 रन बनाकर चलते बने। तो वही मार्कस स्टोइनिस के साथ देते हुए मैदान पर उतरे निकोलस फुरान और इसके चलते निकोलस फुरान ने 14वीं ओवर में एक चौके बटोरा और 15 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 विकेट के नुकसान से 137 रन बनाई और इसके चलते 16वीं ओवर में निकोलस फुरान ने एक चौके और 2 गगनचुंबी छक्का लगाई। लेकिन फिर 17वीं ओवर में पातिरन ने चेन्नई सुपर किंग्स को और एक बड़ी सफलता दिलाते हुए फुरान को कैच आउट करा दिया और फुरान ने 15 गेंदों में 34 रनों की पारी कर चलते बने और उसके बाद स्टोइनिस के साथ देते हुए मैदान पर उतरे दीपक हुड्डा और इसी के चलते 18वीं ओवर में स्टोइनिस ने एक गगनचुंबी छक्का लगाई और फिर 2 रन लेकर अपनी शतक भी पूरा कर लिया और अब लखनऊ सुपर जायंट्स को जीतने के लिए चाहिए थी 12 गेंदों में 32 रन। तो वही 19वीं ओवर में स्टोइनिस ने एक चौके और दीपक हुड्डा ने शानदार 2 चौके बटोर दिए और अब लखनऊ सुपर जायंट्स को चाहिए थे 6 गेंदों में 17 रन और इसी के चलते 20वीं ओवर में स्टोइनिस ने एक मैक्सिमम छक्का
और फिर लगातार 3 शानदार चौके के साथ ये हारा हुआ मुकाबला स्टोइनिस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत दिला दिया और मार्कस स्टोइनिस ने 124 रन पर और दीपक हुड्डा ने 17 रन पर नॉट आउट रहे। तो दोस्तों, मार्कस स्टोइनिस को आप 10 पॉइंट में कितना पॉइंट देना चाहोगे, कमेंट में जरूर दीजिएगा।